लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया का कहना है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिलेगा। गुवाहाटी में एक मीडिया हाउस से खास बातचीत में उन्होंने पिछले 10 साल के एनडीए सरकार के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था सुधार और असम की भाषा संस्कृति भूमि की रक्षा को आधार बताते हुए कहा है कि मतदाता 2016 से पहले और बाद की असम की तुलना करेंगे, जो आसमान और जमीन का फर्क है। सैकिया ने दावा किया है कि भाजपा का वोट शेयर बढ़ेगा और ऐसी जीत असम के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई होगी। उन्होंने कांग्रेस पर 55 साल के गलत शासन, तुष्टीकरण और विकास रोकने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उसे भारी हार मिलेगी। बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारा साफ है। भाजपा 90, असम गण परिषद 26 और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 11 सीटों पर लड़ेंगे। त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 186 उम्मीदवारों के नामांकनों में से 171 वैध पाए गए। महारानी चेलागांग सीट पर 11 नामांकनों की जांच तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है, जिसकी प्रक्रिया आज पूरी की जा रही है। मतदान 12 अप्रैल को होगा और वोटों की गिनती 17 अप्रैल को की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 28 मार्च है। इस चुनाव में करीब 9,62,000 मतदाता हिस्सा लेंगे। मिजोरम की राजधानी आइजोल में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें कुल 68 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इनमें 28 महिलाएं हैं। सत्तारूढ़ जोराम पीपुल्स मूवमेंट, मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस ने 19-19 जबकि भाजपा ने 11 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 19 वार्डों वाले इस चुनाव में 21 अप्रैल को मतदान और 27 अप्रैल को मतगणना होगी। इस बीच चुनावी माहौल गर्माते हुए जोराम पीपुल्स मूवमेंट की महिला विंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें स्थानीय विधायक को बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। मेघालय में हिंदू त्रेप युवा परिषद के अध्यक्ष रॉय कुपार सिंधरेम ने कहा है कि उन्होंने कोई सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं की, उनकी बातों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। शिलांग के मोट फ्रान में एक सार्वजनिक बैठक में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद चुनाव में गैर आदिवासी हिस्सेदारी का विरोध करते हुए उन्होंने गारो भाइयों के साथ खड़े होने और हथियार उठाने की बात कही थी, जिसे कुछ लोगों ने उकसावे भरा बताया था। सिंधरेम ने पत्रकारों से कहा है कि उनका मकसद केवल गारो लोगों को एकजुट दिखाना और आदिवासी अधिकारों की रक्षा करना था। इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और शिलांग की लुमडियंग जरी पुलिस भी उनसे पूछताछ कर रही है। मणिपुर के उखरुल जिले में एनएच 202 पर बढ़ती हिंसा और तनाव के बीच तांगखुल नगा विधायकों ने शांति की पहल शुरू की है। राम मुइवाह और लेशियो केशिंग इम्फाल से सड़क मार्ग से उखरुल पहुंचे, जहां उन्होंने तांगखुल नगा लोंग के साथ बंद कमरे में बैठक की और लौटते हुए शांगकाई में कुकी समुदाय के नेताओं तथा गांव के मुखियाओं से अनौपचारिक बातचीत की। विधायकों ने शेरक फुंग घटना के घायलों से अस्पताल में मुलाकात की और लीटन पुलिस स्टेशन पर सुरक्षा बलों से चर्चा की। उन्होंने एनएच 202 पर सुरक्षा बढ़ाने और शांति बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री को सुझाव भेजने का फैसला किया ताकि इलाके में सामान्य स्थिति लौट सके और आवागमन सुरक्षित हो। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी घाटी में भारतीय सेना ने बोरा रूपक फील्ड अस्पताल में एक कंटेनर आधारित ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और रिफिलिंग सेंटर जनता को समर्पित किया। स्पीयर कोर के जनरल ऑफिस कमांडिंग ने इनकी शुरुआत की। इसमें सैनिकों के स्वतंत्र पुनर्वास फाउंडेशन का योगदान रहा। इस प्लांट का मकसद ऊंचाई वाले दूर दराज इलाकों में सैनिकों और स्थानीय नागरिकों को मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। सेना ने इसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाली महत्वपूर्ण सुविधा बताया। यह कदम सिविल मिलिट्री सहयोग और सामुदायिक कल्याण के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।